हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज आपको ले जा रहा हूँ धर्मपथ पे, धर्मपथ से धर्म मार्ग में और धर्म क्षेत्र में। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हो, तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और मैं आज आपको ले जा रहा हूँ अयोध्या धाम में। हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब अयोध्या धाम की जो एंट्री है, जो रोड जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे लिखा हुआ है धर्मपथ। तो धर्मपथ के मार्ग पे जाते हुए जो मार्ग होगा वो धर्म मार्ग होगा और जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र होगा। तो उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम पढ़ते ही अगर हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो जाएंगे सीधे मंदिर क्षेत्र में जहाँ पे राम मंदिर है और राइट जाते ही हम जाएंगे पार्किंग में। मैं आया हूँ एक नई जगह पे और ये जगह भी बहुत ही पवित्र है, बहुत अच्छी जगह है। और ये मैं आया हूँ अयोध्या धाम में। तो अयोध्या धाम में आके हम जा रहे हैं अभी ये श्री हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो ये कुछ आपको बैकग्राउंड में दिखेगा। श्री हनुमान जी की दर्शन करने के लिए आज शनिवार का दिन है और लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो आजकल दीपावली की छुट्टियाँ और इसके बाद से जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आज भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, अब मैं भी जाऊंगा दर्शन करने। हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है और प्रसाद वगैरह लेके अब हम बस जाने वाले हैं श्री हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो दर्शन नहीं कर पाया था, तो इस बार दर्शन करके ही जाएंगे। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे श्री राम मंदिर में। दोस्तों, you can feel this energy and hear the chanting of जय श्री राम जय श्री राम। ये ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है। पीछे आप बैकग्राउंड में भीड़ देखिए। दोस्तों, भीड़ देख करके तो लग रहा था पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, लेकिन जैसे ही हम दर्शन के लिए लाइन पे खड़े हुए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और हम धीरे धीरे भगवान जी के नज़दीक प्रांगण के पास पहुँचते चले गए। ये सीढ़ियों से जाने वाला रास्ता है और आखिरी सीढ़ी पार करने के बाद फिर दोबारा एक और सीढ़ी आती है। कितनी भीड़ है। दर्शन करने के बाद ही अब मैं कुछ ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगा शायद। उन सीढ़ियों को भी जब आप पार कर लेंगे तब जाके हनुमान जी का जो प्रांगण है हनुमानगढ़ी का वो आता है। और ये वो दूसरी सीढ़ियाँ हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। सारी सीढ़ियाँ पार करने के बाद अब हम हनुमानगढ़ी के प्रांगण में आ गए हैं। अगर आप मंदिर का ध्वज देखिए, इसके बाद यहाँ पे भीड़ देखिए। लगातार जय श्री राम के नारों के साथ भक्त आगे बढ़ते जा रहे थे और दर्शन का लाभ लेते जा रहे थे। हमने भी दर्शन किए और हम आगे बढ़ गए, लेकिन इतनी भीड़ के बाद भी हमें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और ये मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे जो सेवादार हैं उनका काम है कि लोगों से प्रसाद का चढ़ावा लेकर उनको वापस देना प्रसाद स्वरूप ही। दोस्तों, बड़ी मुश्किल पे दर्शन हो पाए। ये बहुत भीड़ है यहाँ पे। आप देखिए, जैसे कि जाने के जो रास्ते हैं वो हर जगह से पैक हैं, भीड़ है बहुत ही ज़्यादा। और भगवान श्री महाराज जी के हनुमान जी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हो पाए, ये एक बात है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नीचे से आ रहे थे जब हम, लेकिन यहाँ पे आते आते तो आराम से दर्शन हो गए, पता भी नहीं लगा इतनी भीड़ थी। भीड़ का कुछ आलम है ऐसा कि आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतने लोग रह रहे हैं यहाँ पे और इतने यहाँ पे लोग दर्शन कर चुके हैं। आज हम सुबह जल्दी चल चुके थे। जल्दी आने का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई दर्शन के लिए। ये देखिए लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, इस तरह से लोग आ रहे हैं। और ये अब
हनुमानगढ़ी से ये छोटे छोटे जो मंदिर हैं भगवान जी के, यहाँ पे अंदर ही है हनुमानगढ़ी जो मंदिर है मेन, उसी के अंदर देखिए कैंपस में है। यहाँ पे सारे लोग, और ये यहाँ पे नाम संकीर्तन चल रहा है निरंतर, और ये एग्ज़िट वाला जो रास्ता है वो है। वैसे किसी ने हमसे कहा था कि एग्ज़िट वाले रास्ते से आप चले जाना, लेकिन हम लोग एग्ज़िट वाले रास्ते से नहीं आए। हम जो मेन रास्ता है एंट्री का उसी से आए ऊपर, और उसी से अब वापस एग्ज़िट वाले से जा रहे हैं। तो जो सही तरीके से है काम करने का उसी से हमने किया, और उसी से अब वापस यहाँ से निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुए, हालांकि भाव और भीड़ बहुत ही तेज़ थे दोनों लोगों के। तो देखते हैं कि अब आगे अब श्री राम जन्मभूमि में जाना है, वहाँ पे मंदिर में राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने अब जाएंगे, और उसके बाद अब देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है। ये एग्ज़िट वाला जो रास्ता है उससे हम बाहर जा रहे हैं। लोग हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ मांगने, या लोग जो दान दक्षिणा देते हैं लोगों को अपने भाव के हिसाब से, वो उसको देने के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे देते रहते हैं। इस तरह से दोनों तरफ आप रोड के साइड में देखेंगे लोग जिनको आवश्यकता है शायद वो लोग बैठे हुए हैं और वो लेते हैं। और यहाँ से लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उससे अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जो पहले व्यवस्था थी वो नहीं थी, अब थोड़ा कुछ और चेंज हो गया है। पहुँच गए हैं एग्ज़िट से बाहर जाने के रास्ते पे, और अब हम जाएंगे श्री राम मंदिर में। ये देखिए यहाँ पे लता मंगेशकर चौक भी है। चलिए, अभी तक ये बदला नहीं है। और ये श्री हनुमान धाम हनुमानगढ़ी का भव्य नज़ारा, और ये लोगों की आप भीड़ देखिए। लोगों की भीड़ जो है वो निरंतर आ ही रही है, और ये भीड़ नहीं, ये आस्था का कुंभ है। लोग आस्थावान होकर यहाँ आते हैं और भगवान जी का दर्शन पाते हैं। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के, हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम श्री राम जन्मभूमि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है श्री राम जी का मंदिर जो है, और उसके बाद हम वहाँ पहुँच के दर्शन करेंगे और आपको फिर मैं बताता हूँ वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा यहाँ पे है। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे बन रहा था और काफ़ी चीज़ें बन रही थी, जो अब कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के पूरे हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, खासकर इन जगहों पे। पहले ये गलियाँ पतली सकरी सी थी, अब लेकिन काफ़ी अच्छे हो गए। ये जैसे देखिए, ये एक नई चीज़ है यहाँ पे मुझे दिखी, ये पहले नहीं थी। और ये अब रास्ता सीधे आप जा सकते हैं राम जन्मभूमि से, और पीछे की तरफ जो रास्ता है जहाँ से हम आ रहे हैं वो हनुमानगढ़ी की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पे साथ में दुकानें भी हैं, जहाँ से आप सुवेनियर ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, माला, कड़े, कलावा, मूर्ति, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और छोटे मोटे जो चाट पकौड़ी वगैरह खाने पीने के ठेलियाँ हैं जो, वो भी यहाँ पे हैं। ये श्री राम जन्म भूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, मतलब जो राम मंदिर है वो, उसका एरिया उधर से, मतलब यहाँ से एरो है। और जो सामने आप महल देख रहे हैं वो दशरथ महल है, या दशरथ महल भी इधर ही की तरफ है। फिर आगे कनक भवन है, वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं। ये भीड़ भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी आगे बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ झूला झूल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम दरबार सजा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर झांकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग अच्छी झांकी सजा रखी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं श्री राम भूमि जन्म क्षेत्र में, या राम मंदिर के पास। और ये देखिए, आप श्री राम मंदिर के दर्शन कीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं रामपथ पे, और यहाँ से सीधे हम जाएंगे श्री राम मंदिर में। इसमें बैरिकेडिंग लगी हुई है हर जगह, और ये यहाँ से सारी भीड़ आ रही है। यहाँ से ये रास्ता है, और अब हम जा रहे हैं सीधे। ये अभी हम चल रहे हैं लाइन में, जहाँ पे लाइन चलती है, और उसके बाद यहाँ पे सामान वगैरह लॉकर रूम्स होंगे,
आई बिलीव यहाँ पे सारी चीज़ें जमा करनी पड़ेंगी और यहाँ पे जमा करने के बाद ही हम आगे उनको जा सकते हैं, या यहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर है वो देखने के बाद ही अब पता चलेगा। लेट्स सी, चलते हैं। ये प्रोसीजर है यहाँ पे और अब इसके आगे ये फाइनल चेक है आई बिलीव, और सिक्योरिटी के बाद अब आ गए हैं हम राम मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पे। लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे तो ये व्यवस्थाएं कुछ दूसरी तरीके की थी और अब दूसरे तरीके की। तो यहाँ पे भव्य दिव्य जो तरीके से जो बन रहा था, काम चल रहा था, अभी भी लग रहा है वो चल ही रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी काम हो रहा है। और ये देखो श्रद्धालु में जो हैं बहुत ही भक्ति शक्ति के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही जोश है सब में दर्शन करने को लेके। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो इधर से जाने के लिए रास्ता नहीं था, दूसरी तरफ से जाने के लिए था, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था क्योंकि ये वापस आने के लिए रास्ता बना रखा था। अब वो काम पूरा हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ बन गया है। अब ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे लॉकर हैं, आपको अपने जूते चप्पल और मोबाइल वगैरह रखने के लिए इन्हीं का यूज़ करना है। दोस्तों अब हम दर्शन करके वापस आ गए हैं और दर्शन करने के बाद जो वापसी का रास्ता उससे जा रहे हैं। अभी हाल में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे अब इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो पहले नहीं थे, वो बन गए हैं। और ये तो मैंने शायद पहले भी दिखाया था, ये सारे जूते वगैरह वाले रखने के लॉकर्स थे, वो पहले थे, लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं। अब अंदर ही जो लॉकर रूम दिखाई दे रहे हैं वहीं पे आप जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह डिवाइसेस वगैरह रख सकते हैं। आप अपने साथ पानी की बोतल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या आइटम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं सिवाय पैसे, वॉलेट या अपने गहनों के। तो इस बात का ध्यान रखिए, व्हेनेवर यू कम हियर मेक श्योर दैट यू डिपॉजिट ऑल योर आइटम्स, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह टू द लॉकर रूम, और उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वापस भेज दिया जाएगा। भीड़ भी बहुत है, भीड़ का उत्साह भी बहुत है। सुबह तो जो मौसम था वो ठीक था, लेकिन इस समय मौसम थोड़ा सा गर्मी भरा हो गया है, गर्मी है, मतलब धूप हो रही है, और लेकिन लोगों के उत्साह में फिर भी कोई कमी नहीं है। हर लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। दोस्तों अब हम एग्ज़िट के गेट पे आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अंदर जो हमने दर्शन किए वो बहुत ही दिव्य, मनोहर और मनोरम छवि जो भगवान श्री राम की है वैसे ही दर्शन हुए हैं। अद्भुत दर्शन। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और उस भक्तिमय वातावरण में बहुत से लोग भावुक हो जाते हैं। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे मूर्ति भगवान श्री राम की दिखाई देती है। जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वैसे ही उनकी छवि भी वहाँ दिखाई देती है। और आखिर में जब हम भगवान जी के सामने पहुंचते हैं, क्योंकि लाइन काफ़ी दूर से मूर्ति को देखती है, लेकिन वहां से हटने का किसी का भी मन नहीं करता। ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसी छवि भगवान जी की जैसी हमने सोची होती है वैसे ही वहां पे हैं। आप सभी को आना चाहिए और भगवान जी के दिव्य दर्शनों का लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब जो वापसी है वो थोड़ा धूप में है, जाते समय काफ़ी टेंट वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर से शेड हैं, और लेकिन आते समय ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है। ये भीड़ है बस। ये देखिए, ये सब भंडारा वगैरह हैं, यहाँ पे लोग भंडारा वगैरह करते हैं, और ये सब हैं यहाँ पे जो लोग दान करते हैं वो लोग अपना भंडारा वगैरह कराते हैं। जिनके पास इतना सामर्थ्य है वो लोग लोगों को खाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आपको देखना है कि आपको खाना है या नहीं, कितना आपका पुण्य है कि आप पुण्य में से भी पुण्य शेयर करोगे कहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर अभी भी यहाँ पे जो काम है, कंस्ट्रक्शन है, हर रोड चल ही रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। तो ये कंस्ट्रक्शन का जो सीन है ये चलता ही रहेगा अभी, और ये अनटिल एंड अनलेस ये पूरा नहीं बन जाता तब तक यहाँ पे ऐसा ही रहेगा।
और यहाँ से हम जब सीधा जाते हैं तो जो मेन रोड है वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये मेन रोड है, मेन रोड का भीड़ है, खाने की वो दुकानें हैं वो यहीं पे हैं। और दूसरा है जो मेन रोड से राम मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी यहीं आगे से है, इसलिए यहाँ पे मेन रोड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है हर जगह पे। और ख़ास करके एक साइड रोड का इन्होंने यहाँ पे बंद ही कर रखा है। नया घाट, राम जन्मभूमि पथ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं यहाँ पे। ये सीधा जो रोड चला गया है और जो आगे रास्ता है वहाँ से राम मंदिर का जो राम पथ जाता है रास्ता, वो भी उधर की तरफ है। और ये जो है राम मंदिर का जो राम पथ है उसका प्रवेश द्वार यहाँ से है। यहाँ से देखो भाई सब लोग जाते हैं और ये सरकार की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए ख़ास व्यवस्था है। जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग कोई नहीं है। और आज पूरी तरह की भीड़ है कि दोनों तरफ जो रोड है उस पर बहुत ही कम मिल रहा है जगह इधर उधर जाने के लिए। देखिए ये उडुपी एक्सप्रेस, यहाँ पे नए नए भाई ये फूड जॉइंट्स खुल गए हैं या रेस्टोरेंट खुल गए हैं अच्छे अच्छे। उडुपी एक बड़ा ब्रांड है और यहाँ पे पहले नहीं था, ये अब आया है इस तरह से। अब जो देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या मिलता है, कितना कैसे मिलता है, क्या इनका रेट लिस्ट है। इस तरह से ये खाना खिला रहे हैं यहाँ पे। और लेट्स सी यहाँ पे कितनी भीड़ है। भाई ये उडुपी की होने की वजह से भीड़ तो बहुत है और अति भीड़ है यहाँ पे। आ रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और ये बढ़िया लुक में बना हुआ है यार यहाँ पे। अच्छा लुक वाइज भी बढ़िया है, ये भी नई जगह है तो कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन भीड़ बहुत है हर जगह और भीड़ यहाँ पे भी बहुत है। यहाँ पे ये भी जगह है। फाइनली हमें थोड़ी देर बाद सीट मिल गई, हम लोग सेटल डाउन हुए और बैठ गए, क्योंकि बाहर गर्मी होने की वजह से अंदर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। क्योंकि रेस्टोरेंट साउथ इंडियन है तो हमने साउथ इंडियन ही ऑर्डर किया और अच्छे से खाया। हालांकि रेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन फिर भी इस गर्मी में सुकून देने वाले हैं। खाना खाने के बाद अब हम लोग निकल पड़े शॉपिंग के लिए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ आए हैं या मैं जिनके साथ आया हूँ उन लोग को भी सोवेनियर्स वगैरह लेने थे और मुझे भी कुछ सामान लेने थे। तो हम अलग अलग दुकानें एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे हमारे मतलब की क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि जो बच्चे हैं उनको तो हर दुकान में जाने का मन करता है और वो ऐसी जिद भी कर रहे थे। और अब जा रहे हैं थोड़ा चाय वाय पीने के लिए। और ये भाई जो है चाय बेचने वाले की जो है यहाँ पे जो ख़ास बात है, चाय कुल्हड़ में है। और भाई ये वाले क्या चीज़ है? लस्सी है। अच्छा ये लस्सी के लिए है? 40 ये 40 लस्सी है। अच्छा। 40 अच्छा तो ये चाय और लस्सी भाई दोनों बेच रहे हैं, लस्सी और चाय। दोस्तों मैं यहाँ पे जब आया तो हमारे साथ मेरे रिलेटिव्स भी आए थे और हमारे साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी आई है, उसको मैं आपसे मिलवाता हूँ। अब देखिए ये है वो बच्ची। ये आपका नाम क्या है? हाँ ये देखिए बहुत शर्माती, बहुत क्यूट बच्ची है और ये शर्माती बहुत है, अपना नाम भी नहीं बता पा रही है। दोबारा से इसको, आपका नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। मीशू। तो देखिए दोस्तों इसका नाम है मीशू। और आपको यहाँ पे कैसा लगा? अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है? अच्छा भाई आपने सुना होगा ठेका देसी शराब वगैरह का, लेकिन यहाँ पे था ठेका देसी चाय का। तो अगर ठेका देसी चाय का नहीं देखा है तो ये देख लो, क्योंकि आज तक इसके पहले ठेका देसी चाय का नहीं देखा था मैंने। और चीज़ों के तो थे।
दोस्तों यहाँ पे भी आपको वो सभी तरह के सुवेनियर्स ये वगैरह मिल जाएंगे जैसे कि भगवत धामों में मिलते हैं। और ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये स्पेशल गाड़ी है जिसको आप बुक कर सकते हैं। जब भी आप अपने कार को पार्किंग में खड़ी करें वहीं से ये मिल जाती है। और हम इस शॉप पे भी आए थे, यहाँ पे हमको लेनी थी मूर्तियाँ और ये मूर्तियाँ सारी यहाँ पे हैं। तो क्योंकि श्री राम जी की जो मूर्तियाँ हैं वो स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलेंगी किसी और जगह से, क्योंकि ये धाम है, तो इसलिए ही ये मूर्तियाँ देख रहे थे और उनको चेक कर रहे थे कि कौन सी ले सकते हैं। हालांकि इनमें से एक हम लोगों ने ले ली थी। फिर ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ पे हर दिन उत्सव, हर दिन त्यौहार है, क्योंकि ये अयोध्या धाम है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जाता है हनुमानगढ़ी के लिए। तो ये पीछे वाला रास्ता है, वैसे तो आगे वाला रास्ता आगे चल के है, थोड़ा सा और आगे चल के ये पीछे की तरफ जाने वाला रास्ता है। और फिर हम गए धार्मिक पुस्तकों की दुकान पे और वहाँ से कुछ हमें पुस्तकें चाहिए थी। हमें वो मिल गई थी और ये दुकान अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी पुराना साहित्य धार्मिक किताबों का मिल रहा था, वो भी वाजिब दाम पे। दोस्तों अब हम रास्ता तय कर रहे हैं सरयू नदी के तट पर जाने के लिए। लास्ट टाइम पे मैं जब यहाँ पे आया था तो नदी के तट पे नहीं जा पाया था क्योंकि देर हो गई थी। आज हमारे पास पर्याप्त समय है तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ और इसके बाद मैं बताऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट टाइम से जब हम आए थे। क्योंकि बाहर तो अभी काफ़ी कुछ दिख रहा है, जैसे ये सितार दिख रहा है, इधर का रोड का भी काफ़ी कायाकल्प हुआ है। ये वाला जो इलाका है ये अब हम आए हैं सरयू घाट की तरफ और ये पक्के घाट, ये नए बने हुए घाट हैं। और यहाँ पे जहाँ हम आगे जा रहे हैं वो है सरयू नदी। तो सरयू नदी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे इस समय तो पानी काफ़ी कम हो गया है, जो कि नॉर्मल होता है इतना इन दोनों। और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं नहाने वगैरह के लिए। कच्चे पक्के घाट हर तरह के थे पहले यहाँ पे, और उसी तरह के हैं। लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी करते हैं और नहाने दर्शन करने भी आते हैं। ये है, ये कुछ ऐसा नीचे का ये घाट है यहाँ पे। तो नहाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, नहा भी सकते हैं और फिर बोटिंग करने के लिए भी लोगों के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ इस तरह से। और ये बृहद रूप से आप फ़ोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं। जो लोग देखो फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं तो वो ऐसे ही आ सकते हैं। और पिक्चर का जो क्लिक करने के लिए सेल्फ़ी पॉइंट्स वगैरह सब बना रखे हैं इन्होंने, तो बड़ी व्यवस्था है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, केवल अपनी सेल्फ़ीज़ वगैरह लेना चाहते हैं, केवल पिक्चर वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये इंतज़ाम यहाँ से है। बड़ा बढ़िया सीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे तो दूर दूर से। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हो रही है बोटिंग, ये अभी थोड़े दिन पहले बरसात के समय पे नहीं थी, लेकिन अब ये स्टार्ट हो गई है। पानी भी साफ सा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे लोग नहाते हैं, जनरली आते हैं, पहले नहाते हैं बालू घाटों पे, थोड़ा जो कच्चे ही घाट हैं यहाँ पे, उसके बाद दर्शन करने जाते हैं रामलला के। ये इस तरह से मंदिर टाइप के जो स्ट्रक्चर बने हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर इस तरह से बने हुए हैं। इन पे खड़े होकर लोग सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं या यहाँ से सीधे देख सकते हैं सरयू नदी को। ये बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं ये सरयू नदी का है। सरयू नदी के तट पे अयोध्या धाम, और अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और श्री राम जी के दर्शन करके दोस्तों अब वापस जाने का समय हो गया है। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ पे दर्शन करके। यहाँ का माहौल, यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ की जो उत्साह है लोगों में,
और जो भक्ति भाव है वो आप बता नहीं सकते हैं। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और अभी भी आया हूँ, तो पहले और अब में जो है काफ़ी अंतर है। आप ये देखिए पीछे जो सरयू के घाट हैं वो काफ़ी बढ़िया बन गए हैं। अब धीरे धीरे इनके घाटों के भी सौंदर्यीकरण पे काम चल रहा है, इनका भी नवीनीकरण हो रहा है और अच्छे तरह से इनको भी सजाया जा रहा है। कोई भी चीज़ हो वो अच्छी तरीके से जब सजाई जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, और यही कुछ घाटों के साथ भी हो रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ या यहाँ आके मैंने देखा कि जो लोग पहले जो सुविधाएं नहीं थीं अब वो सुविधाएं हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं लेकिन वो हो रही हैं। तो इस तरह से ये आज की जो जर्नी रही बहुत ही बढ़िया, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, भाव से भरी हुई रही। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करते समय, और दक्षिण और श्री रामचंद्र जी के जब दर्शन किए तो बहुत ही मन को सुकून, शांति का जो अनुभव होता है वो होना चाहिए, वही हुआ। ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा पीपल का पेड़ है ये देखिए। ऐसे पेड़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि अब इस तरह के पेड़ बहुत कम हैं। लोग इनकी छाँव में लोगों को बैठने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन पेड़ अब शायद बहुत कम लोग लगाते हैं। इस तरह के पेड़ जो कि वर्षों वर्षों तक जीते हैं, पीढ़ियों की ज़िंदगी ये जीते हैं। देखिए एक बड़ा पेड़ कितने लोगों को आशियाने दे सकता है। इसके नीचे बहुत से लोग रहते हैं, इसमें बहुत सारे चिड़िया वगैरह रहती होंगी, बहुत सारे घोंसले होते होंगे, साथ ही शुद्ध हवा और देवताओं का वास माना जाता है पीपल में। अब हम यहाँ पे बहुत देर घूमने के बाद वापसी की राह पे चल पड़े हैं। हम सरयू घाट से रोड की तरफ आ गए हैं और यहाँ से जाएंगे सीधे पार्किंग में अपनी गाड़ी को पिक करने। दोस्तों अब हम यहाँ से पार्किंग की तरफ गए और अपनी गाड़ी को पिक किया वहाँ से। यहाँ से पार्किंग बहुत दूर नहीं है। इस प्रकार आज का जो हमारा दिन रहा दोस्तों बहुत ही शानदार रहा। अयोध्या धाम में हमने दर्शन किए श्री हनुमान जी के, श्री राम के, और हम चल रहे थे पूरे धर्म मार्ग पे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने एंट्री की थी धर्मपथ से और हम एग्ज़िट भी कर रहे हैं धर्मपथ से। तो हम जब यहाँ आए थे हमने धर्म के मार्ग से एंट्री की थी और अपने साथ भी धर्म लेके जा रहे हैं। ये संदेश हम अपने साथ श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या धाम से लेके जा रहे हैं, और यही संदेश ये धाम हमें देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की हम सभी लोगों को आवश्यकता है और अपने जीवन में उसको अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के ये हमारे दिव्य दर्शन दिव्य धाम के संपूर्ण हुए। अब हम घर की रोड रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं छोड़े जाता हूँ यहाँ की कुछ झलकियों के साथ जो मैंने इस वीडियो में नहीं डाली थी, और आप उनको एंजॉय कीजिए। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, अपने सुझावों को, अपने ख्यालात जो आपके थॉट्स हैं उनको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में एक नई जगह से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।